हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश IQ। माय नेम इज़ नवीन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं बाया, ऑफसाइड एंड अबव प्रीपोजिशन का यूजेस के बारे में। तो गाइस, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे इस चैनल में ऑलरेडी प्रीपोजिशन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप वो सीरीज़ देखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्लेलिस्ट दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, जो जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाया का मतलब क्या होता है और भाया का प्रोनाउंस कैसे होता है। तो देखिए, भाया का मतलब होता है के रास्ते से, के माध्यम से। जब भी हम ऐसे सेंस में जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो वहाँ पर हम वाया को यूज़ करेंगे। तो गाइस देखिए, वाया को हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कि बेया या बाया भी बोल सकते हैं। ओके, तो गाइस आइए इसे बेहतर से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आई सेंट हिम अ पिक्चर बाया एयर ड्रॉप। इसका मतलब है मैंने एयर ड्रॉप से उसे एक तस्वीर भेजी। तो गाइस, यहाँ पर बाया क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि यहाँ पर के रास्ते से यानी एयर ड्रॉप के माध्यम से एक तस्वीर भेजा गया है, तो इसलिए यहाँ पर बाया को यूज़ किया गया है। गॉट इट? नेक्स्ट, वी कम टू मुंबई वाया नागपुर। इसका मतलब है हम नागपुर से होते हुए मुंबई आए। तो गाइस, यहाँ पर भाया क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि यहाँ पर के रास्ते से यानी नागपुर के रास्ते से होते हुए आप मुंबई आए, तो इसलिए यहाँ पर भाया को यूज़ किया गया है। गॉट इट गाइस? नेक्स्ट है, यू कैन सेंड अ लेटर वाया स्पीड पोस्ट। तो गाइस, इसका मतलब है देखिए, तुम खत को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर क्यों भाया को यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पर के माध्यम से यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से लेटर को भेजा गया है, इसलिए यहाँ पर भाया को यूज़ किया गया है। गॉट इट गाइस कि भाया का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? समझ में आया? तो गाइस, हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ साइड। तो गाइस देखिए, इसका मतलब है ठीक सामने, दूसरी और उल्टी तरफ। ऐसे केस में इन दोनों तरीके में हम ऑफ साइड को यूज़ करेंगे। तो गाइस आइए इसे बेहतर से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि द प्लेग्राउंड इज ऑफ साइड योर हाउस। इसका मतलब है खेल का मैदान तुम्हारे घर के सामने है। तो गाइस, यहाँ पर ऑफ साइड क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि यहाँ पर ठीक सामने। ऐसे केस में हम यहाँ पर ऑफ साइड को यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, आई वॉज स्टैंडिंग ऑफ साइड द टीचर। इसका मतलब है अध्यापक के सामने खड़ा था। तो यहाँ पर देखिए, ऑफ साइड क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि यहाँ पर अध्यापक के सामने खड़ा था, इसलिए यहाँ पर ऑफ साइड को यूज़ किया गया है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट है, दैट हाउस इज ऑफ साइड द हिल। इसका मतलब है वह घर पहाड़ी के सामने है। तो गाइस, यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है ऑफ साइड? क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी के सामने क्या है? पहाड़ी के सामने एक घर है। ओके, तो नेक्स्ट तरीका है विपरीत, उल्टा। ऑफसाइड को हम विपरीत या उल्टा केस में हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई सन डॉज द ऑफ साइड ऑफ वाट हर मदर से। इसका मतलब है मेरे बेटा अपनी माँ की कही बात का उल्टा काम ही करता है। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑफ साइड क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, माई सन डॉज द ऑफ साइड, मेरे बेटा अपनी माँ की कही बात का उल्टा काम ही करता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ साइड को यूज किया गया है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट है, रोहन थिंकिंग इज ऑफ साइड माइंड। इसका मतलब है रोहन की सोच मेरी बिल्कुल विपरीत है। तो गाइस, यहाँ पर ऑफ साइड क्यों यूज किया गया? क्योंकि रोहन की सोच हमेशा विपरीत यानी उल्टा होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ साइड को यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हर थॉट आर ऑफ साइड टू आवर्स। इसका मतलब है उसके विचार हमसे बिल्कुल उलट है। तो गाइस, यहाँ पर क्यों ऑफ साइड का यूज़ किया गया? क्योंकि यहाँ पर उसके विचार उल्टा है यानी उलट है, इसलिए यहाँ पर ऑफ साइड को यूज़ किया गया। समझ में आया कि ऑफ साइड का यूज़ हम किन किन केस में और किन किन तरीके में यूज़ करते हैं। ओके, तो गाइस हमारा लास्ट प्रिपरेशन है एवब। तो गाइस देखिए, एवब का यूज़ दो तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहला तरीका है किसी के ऊपर यानी रेफरेंस पॉइंट और लेवल, और दूसरा तरीका है से बेटर देन, यानी इन दोनों तरीके से एबव को यूज किया जाता है।
तो गाइस आइए सबसे पहला तरीका किसी के ऊपर ऐसे केस में कैसे यूज किया जाता है अब आपको वो सबसे पहले जानते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए, माई सिटी इज 2000 मीटर अबव द सी लेवल। इसका मतलब है मेरा शहर समुद्र तल से 2000 मीटर ऊपर स्थित है। तो गाइस यहाँ पर अबव क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए समुद्र तल से यानी किसी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, ऐसे इसलिए यहाँ पर अबव का यूज किया गया है। समझ में आया? नेक्स्ट है लव इज अबव ऑल। इसका मतलब है प्यार पैसे से ऊपर है, यानी प्यार पहले पैसे बाद में, तो इसलिए यहाँ पर अबव का यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट है नॉलेज इज अबव ऑल। इसका मतलब है ज्ञान सबसे ऊपर है। ओके, समझ में आया कि अबव का यूज हम इन सबसे पहला तरीका में कैसे यूज करते हैं। तो गाइस दूसरा तरीका है से बेहतर, बेटर देन। तो गाइस इस तरीके में कुछ ऐसे यूज करते हैं जैसे कि दिस बुक इज अबव दैट बुक इन लुक्स। इसका मतलब है ये किताब दिखने में उस किताब से बेहतर है। समझ में आया कि अबव का यूज इस तरीके में कैसे किया जाता है। तो गाइस ये था आज का प्रिपरेशंस। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।